लिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए तो, क्या यह मुमकिन है कि किसी चीज को देखे बिना ही सिर्फ उसके छोड़े हुए निशानों से उसके बारे में सब कुछ पता लगाया जा सके? सुनने में अजीब लगता है ना? यही सवाल इस कहानी का दिल है, जो हमें ऑब्जर्वेशन और डिडक्शन की शक्ति के बारे में सिखाएगी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक पिता और उनके 3 बेटों से। ये एक ऐसा परिवार था जहां धन दौलत से कहीं ज्यादा अहमियत बुद्धिमानी को दी जाती थी। पिता हमेशा अपने बेटों को एक ही सीख देते थे। उनके पिता का मानना था कि भाई, असली खजाना पैसा या सोना चांदी नहीं, बल्कि एक तेज नजर और एक तेज दिमाग है। और ये बात कितनी सही है, क्योंकि ये एक ऐसी दौलत है जो कभी खत्म नहीं होती और जिंदगी की हर मुश्किल को आसान बना देती है। अब हुआ ये कि पिता की मृत्यु के बाद गांव में करने के लिए कुछ खास बचा नहीं था, तो तीनों भाइयों ने दुनिया देखने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वे मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करेंगे, लेकिन कभी भूखे नहीं रहेंगे। और बस इसी सोच के साथ वे एक लंबे सफर पर निकल पड़े। उनका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। सोचिए, तीनों भाई 40 दिनों तक सुनसान घाटियों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार करते हुए चलते रहे। वो बहुत थक चुके थे, पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और आखिरकार उन्हें दूर एक बड़ा सा शहर दिखाई दिया। शहर के पास पहुंचते ही सबसे बड़े भाई की नजर रास्ते पे पड़ी। धूल में बने निशानों को देखकर उसने फौरन कहा, अरे, यहां से अभी अभी एक बड़ा ऊंट गुजरा है। यह था उनका पहला ऑब्जर्वेशन। इसके तुरंत बाद दूसरे भाई ने एक और जानकारी जोड़ी। उसने सड़क के दोनों ओर देखा और कहा, और सुनो, ये ऊंट एक आंख से देख नहीं सकता था। अब उसने ये अनुमान कैसे लगाया? उसने देखा कि ऊंट ने सिर्फ सड़क के एक तरफ की घास खाई थी, दूसरी तरफ की घास को छुआ तक नहीं था। कमाल है। और फिर सबसे छोटे भाई ने तो जैसे कहानी ही पूरी कर दी। उसने जमीन पर ध्यान से देखा। ऊंट के घुटनों के निशान थे, पास में एक औरत के जूतों के निशान और एक बच्चे के छोटे छोटे पैरों के निशान भी थे। इन सारे सुरागों को जोड़कर उसने कहा, और उस ऊंट पर एक औरत और एक बच्चा भी सवार थे। यहां एक पल रुककर सोचते हैं। इन तीनों भाइयों ने ऊंट को देखा तक नहीं था, फिर भी सिर्फ अपनी पैनी नजर और तेज बुद्धि का इस्तेमाल करके उन्होंने उसके बारे में इतनी सारी बातें बता दी। ये सच में कमाल की बात है। लेकिन कभी-कभी यही बुद्धिमानी गलतफहमी का कारण भी बन जाती है, और ठीक ऐसा ही उनके साथ होने वाला था। तभी वहां एक घुड़सवार आता है जो बहुत परेशान लग रहा था। वो असल में अपने खोए हुए ऊंट, अपनी पत्नी और अपने बच्चे को ढूंढ रहा था। और जैसे ही उसने भाइयों से ऊंट के बारे में इतनी सटीक जानकारी सुनी, तो उसे एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। घुड़सवार को लगा कि जरूर इन्हीं लोगों ने उसका ऊंट चुराया है, भाई, वरना इन्हें इतनी सारी बातें कैसे पता होती। भाइयों ने बहुत समझाने की कोशिश की कि उन्होंने सिर्फ अनुमान लगाया है, पर घुड़सवार ने उनकी एक न सुनी। उसने अपनी तलवार निकाली और तीनों को पकड़कर सीधा राजा के पास ले गया। अब मामला बहुत गंभीर हो गया था। राजा के दरबार में घुड़सवार ने तीनों भाइयों पर चोरी और तो और उसकी पत्नी और बच्चे की हत्या का भी इल्जाम लगा दिया। राजा को भी भाइयों की कहानी पर यकीन नहीं हुआ। राजा भाइयों की बात सुनकर हैरान तो था, पर उसे शक भी था। इसलिए उसने उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर ये लोग सच में इतने बुद्धिमान हैं, तो उन्हें ये साबित करके दिखाना होगा। अब भाइयों की आजादी और उनकी जान दोनों ही उनकी बुद्धि पर टिकी थी। राजा ने एक बंद पेटी मंगवाई और भाइयों के सामने एक चुनौती रखी। उन्हें बिना पेटी खोले बताना था कि इसके अंदर आखिर है क्या। ये थी उनकी बुद्धिमानी की असली और सबसे कठिन परीक्षा। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने इस पहेली को कैसे सुलझाया। पहले भाई ने पेटी उठाकर देखा। उसे महसूस हुआ कि वो हल्की है और अंदर किसी गोल चीज के लुढ़कने की आवाज आ रही है। फिर दूसरे भाई ने देखा कि पेटी बगीचे की तरफ से आई थी, जहां अनार के पेड़ थे, तो उसने अनुमान लगाया कि इसमें अनार हैं। और आखिर में तीसरे भाई ने कहा कि यह अनार कच्चा है, क्योंकि उसे पता था कि इस मौसम में बगीचे के सारे फल कच्चे ही थे। और जब राजा ने पेटी खुलवाई, तो उसमें से सचमुच एक कच्चा अनार निकला। राजा और पूरा दरबार भाइयों की इस असाधारण बुद्धिमानी को देखकर दंग रह गया। उन्होंने अपनी बेगुनाही साबित कर दी थी। अब राजा को यकीन हो गया था कि ये भाई चोर नहीं, बल्कि बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है। उसने घुड़सवार को वापस ऊंट ढूंढने भेजा और भाइयों से बड़े सम्मान के साथ पूछा कि उन्होंने ऊंट और पेटी के बारे में सब कुछ कैसे जाना।
तब भाइयों ने एक एक करके अपने सारे अनुमानों के पीछे का लॉजिक समझाया। राजा उनकी पैनी नजर और सोचने के तरीके से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, भले ही तुम्हारे पास धन दौलत ना हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि का खजाना किसी भी सोने चांदी से ज्यादा कीमती है। और उनकी बुद्धिमानी का सम्मान करते हुए राजा ने तीनों भाइयों को अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण पद दे दिया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, बुद्धिमानी ही असली खजाना है। दूसरी बात, अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखना यानी कीन ऑब्जर्वेशन एक ऐसी स्किल है जो साइंस से लेकर रोजमर्रा की प्रॉब्लम सॉल्विंग तक हर जगह काम आती है। और अंत में सच्चाई और लॉजिकल थिंकिंग यानी तार्किक सोच हमें किसी भी मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकती है। उम्मीद है आपको ये कहानी और इसका एक्सप्लेनेशन दोनों पसंद आए होंगे। ऐसे ही और पाठों और उनके डिटेल्ड नोट्स के लिए एड्यूरैप ऐप जरूर डाउनलोड करें। ये प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर दोनों पर उपलब्ध है। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।